हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग? चल रही है पढ़ाई जम के? अच्छा, इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूँ, सेशन स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख से 4 अक्टूबर से मैंने एसएम का लाइव रिवीजन शेड्यूल किया आप लोगों का, है ना। उम्मीद करता हूँ एक बार रिवीजन आप कर चुके होगे, नहीं करा है तो गड़बड़ है ना, एक बार तो हो ही जाना चाहिए था। एसएम का रिवीजन मैं स्टार्ट करूँगा 4 अक्टूबर से 5 से 7 शाम में, राइट। तो डेफिनेटली ज्वाइन करना है, लाइव होगा। और उसमें सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलेंगे, उससे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे और पूरे सिलेबस को हम, है ना। 2 घंटे का टाइम रखा है मैंने मात्र, ताकि आप बाकी सब्जेक्ट पे भी अपना इक्वली कंसंट्रेट कर सको। शाम में 5 to 7, इवनिंग में 5 to 7 PM में वी विल बी डूइंग द एसएम, राइट। 4 अक्टूबर से याद रखना, भूलना मत। चलिए, फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे स्टडी मैट के जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हम उनको कवर करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन सब हम कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर का। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो उसमें हमारा जितना भी इलस्ट्रेशन था, वी आर डन विद दैट। सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर चुके हैं, बस अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। तो इस सेशन में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को कवर कर लेंगे, राइट। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। सो लेट्स सी, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास स्टडी मैट में, दैट व्हाट वी हैव टू सॉल्व, है ना। उसे हमें क्या करना है, उसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है, राइट। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, राइट। क्या है ये? एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो पहला देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी हैव टू कंप्यूट नेशनल इनकम। तो फिर वही वाली कहानी है, हमें नेशनल इनकम को कंप्यूट करना है। अब नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए सम डेटा इज गिवन। कंजम्पशन गिवन है 750, इन्वेस्टमेंट गिवन है 250, गवर्नमेंट परचेजेस गिवन है 100, एक्सपोर्ट गिवन है 100 एंड इंपोर्ट गिवन है 200। हमें क्या करना है, हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। तो ज़रा सोचो, कंजम्पशन है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट परचेजेस है, राइट। ये तीनों तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जाहिर सी बात है। देन वी हैव द एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट। और हम जानते हैं हम नेट एक्सपोर्ट लेके आते हैं, तो नेट एक्सपोर्ट जो भी होगा हमारा, उस नेट एक्सपोर्ट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये टोटल हमारे को क्या दे देगा, नेशनल इनकम दे देगा। बड़ा सिंपल, बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये। तो इसका सोल्यूशन अगर हम करना चाहें तो हम क्या बोल देंगे यहाँ कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू, सबसे पहला है हमारे पास कंजम्पशन, कंजम्पशन को ले लिया, प्लस फिर हमारे पास है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को ले लिया, प्लस फिर हमारे पास है गवर्नमेंट परचेजेस, गवर्नमेंट परचेजेस को ले लिया, प्लस फिर हमारे पास है नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब 100 माइनस 200, राइट। तो वैल्यू अभी हम नहीं लिख रहे हैं, तो हमने इसको क्या बोल दिया भाई, हमने इसको बोल दिया नेट एक्सपोर्ट, है ना। एंड व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट, दिस इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ओके। अब जरा गौर करो, क्या है हमारे पास, कंजम्पशन है 750 प्लस 250 का इन्वेस्टमेंट है, प्लस गवर्नमेंट परचेजेज है हमारे पास 100 प्लस 100 माइनस 200। तो ये कितना हो गया, 1100 माइनस 100, मतलब 1000। दिस इज आवर आंसर, है ना। हाउ सिंपल इट वाज। ये था आपका पहला इलस्ट्रेशन, पहला प्रॉब्लम। डन। आ जाओ सेकंड पे। सेकंड कह रहा है, कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी, एंड derive national income for the following data in crores. So NNPFC, we have to calculate national income and we have to see the GDP MP, है ना। So this is what we have to do. तो देखो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, पर्सनल कंजम्पशन, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इंपोर्ट, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड gross business fixed investment. So it means कि we will be using which method here? कौन सा मेथड यूज करें हम? तो आप क्या बोलोगे, सर here we will be using expenditure method. एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर लो। एक्सपेंडिचर मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जीडीपी एमपी।
सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, जीडीपी एमपी को। तो जीडीपी एमपी क्या होगा यहाँ जीडीपी एमपी में क्या ले लेंगे हम फॉर्मूला में, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लिया, प्लस पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लिया हमने, प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, नहीं है ना, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हम जानते हैं ये दोनों क्या होता है, ये दोनों मिलके हमारे को क्या देता है, दिस इज बेसिकली आवर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हमारा क्या हो जाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज गिवन 200 है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1000 है, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और प्लस नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द नेशनल इनकम, राइट, sorry, GDP-MP. And once we have the GDP-MP, we can simply convert it into what? an NPFC. तो वो तो हम कर ही सकते हैं बहुत इजीली। तो अब सारे वैल्यू को लेते चलो फटाफट। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ आ गया मेरा पास 3500 प्लस 200 प्लस 300, ये 300 है, प्लस 200 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 200 एंड 100 प्लस 200 माइनस 100। ये देखो टोटल कितना आ रहा है, 3500 प्लस 300 प्लस 2 and 3 500 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 100, ये आ गया आपका टोटल 5500 करोड़। ये मेरा है जीडीपी एमपी, राइट। वंस वी गॉट द जीडीपी एमपी, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एनएनपीएफसी। तो बारी बारी से हम ना करें, हम सीधा कन्वर्ट कर दें। सीधा कन्वर्ट करने का मतलब है हमारा कि हम क्या बोलेंगे सर कि अगर मैं इसको एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करूं तो उस कंडीशन में जो मेरा जीडीपी एमपी है उसमें से डेप्रिसिएशन को हटाएंगे, एनएफआई को ऐड करेंगे और एनआईटी को हटा देंगे। दिस इज़ द वे, कई बार कर चुके हैं हम लोग। तो 5500 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है भाई, डेप्रिसिएशन है 50, तो 550 माइनस 50 है ना, ये रहा ना नेट डेप्रिसिएशन इज 50, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, डेप्रिसिएशन इज 50, राइट। उसके बाद है हमारा एनएफआई है माइनस 50 है, तो प्लस माइनस 50 माइनस एनआईटी कितना आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 100, सब्सिडीज़ है क्या, सब्सिडीज़ नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 है, सब्सिडीज़ नहीं है, तो 100 माइनस 0 मतलब 100 ही रह गया, ये माइनस 100 ही रह गया ये, तो कितना हो गया, $5300। इसके लिए भी कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है ना, ये एक अजीब सी बीमारी है सर, है ना। सो आंसर इज 5300 करोड़। यही हमसे पूछा गया था ना नेशनल इनकम, तो यही मेरा क्या हो गया नेशनल इनकम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। डन, चलेंगे अब हम 3 पे। वीडियो पॉज करके देख लेना अगर नोट करने में टाइम लगे ना।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड जीडीपी एमपी एंड जीएनपी एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इन क्रॉस यूजिंग इनकम मेथड तो शो दैट इज सेम एज ऑब्टेन्ड बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब दोनों मेथड से हमें कैलकुलेट करना है, इनकम मेथड से भी कैलकुलेट करना है और एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट करना है। और इनका कहना है कि भाई सेम आना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब पहले इनकम से कर लें, फिर एक्सपेंडिचर से कर लें। पर्सनल कंजम्पशन है हमारा, डिप्रिसिएशन है, वेजेस हैं, इनडायरेक्ट बिजनेस है, इंटरेस्ट है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेंटल इनकम, प्रॉफिट, एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मिक्स इनकम एंड इम्पोर्ट। राइट। सो क्या करना चाहिए हमें? इसके सोल्यूशन पे अगर हम जाते हैं, सोल्यूशन है किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हम कहते हैं कि सर अगर हमने ले लिया इनकम मेथड, so we have to calculate GDP MP and GNP MP, है ना? तो हम कैसे कर सकते हैं बालक? तो ये तो बहुत इजी है। क्या करना चाहिए हमें? वेजेस गिवन है, कंपनसेशन, हमारे पास रेंटल इनकम गिवन है, हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। तो अपन क्या कर सकते हैं सीधा? NDP-FC, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालो फैक्टर कॉस्ट पे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ले आओ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये कितना आ रहा है? यही रखना होगा, डेटा चाहिए हमें। तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट कितना आ रहा है ये देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कंपनसेशन, वेजेस में है हमारा 6508 प्लस, फिर आ गया रेंटल इनकम है 34 का, राइट। और फिर आ गया इंटरेस्ट है हमारे पास 1060 का, इंटरेस्ट 1060 का, प्रॉफिट गिवन है 682, तो 682 प्लस, और दैट्स इट। लेकिन देखो यहाँ क्या है हमारे पास? मिक्स इनकम। पूरा फॉर्मूला लिखना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा क्या करिए? पूरा फॉर्मूला लिखा करो। क्या गया यहाँ? मिक्स्ड इनकम। मिक्स इनकम कितना है मेरे पास? 806 का। तो ये कितना आ गया देखो। अब मिक्स्ड इनकम टूट रहा था, कभी भी हमें पूरा फॉर्मूला लिखा करो। और फिर देखो ये आ गया 9090, तो इट इज़ 9090 करोड़, है ना? 9090 करोड़। तो हमें क्या मिल गया? NDP-FC मिल गया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कन्वर्ट इट फर्दर। अब NDP-FC नाउ फाइंड GDP-MP, नाउ फाइंड GDP-MP। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, यही चाहिए ना? तो कैसे करोगे? GDP-MP, NDP आपको तो नेशनल से आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए NIT इज इक्वल टू कितना है मेरा? GDP-MP 9090 प्लस डिप्रिसिएशन कितना है देखो 800, तो 800 हो गया, प्लस NIT कितना है? नेट एक्सपोर्ट टैक्स, नेट टैक्स हमारा कितना बनेगा देखो। इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस इज 1000, सब्सिडीज़ का कोई जिक्र नहीं है तो हम ले आते हैं यहाँ प्लस 1000, तो ये कितना हो गया? तो दिस इज योर 10890, 10890, 10890। सो दिस इज माई GDP-MP। पहला आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है? GNP-NP करना है सर। सेकंड हमसे पूछा जा रहा है GNP-NP।
तो अब डोमेस्टिक टू नेशनल NFIA को ट्रीट करोगे तो ये हो जाएगा मेरा GDP MP प्लस NFIA इज इक्वल टू GDP MP है 10890 प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड है 40 का प्लस 40 इज इक्वल टू 10930 करोड़। सो दिस अब एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करके मैच कर दो, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GNP एंड MP यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। पहला मेथड ये है हमारा, तो वैल्यू एडेड मेथड का याद है ना आपको कि टोटल वैल्यू एडिशन हम देख लेते हैं। तो सेक्टर करके दे रखा है इन्होंने, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर इज 500 और याद है आपको क्या था वैल्यू ऑफ, जब हम देखते थे वैल्यू एडेड को तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू क्या था, वैल्यू आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते थे। तो वैल्यू आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर इज 500, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन प्राइमरी सेक्टर यहाँ दे रखा है इज 250, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शरी सेक्टर दे रखा है, तो पहले सेकेंडरी देख लेते हैं, सेकेंडरी भी कहीं गिवन को वैल्यू आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर इज 900 और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहाँ है, ये रहा 400, वैल्यू ऑफ आउट कंजम्पशन इन इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, तो यू नो हाउ टू सॉल्व इट, है ना, कर लोगे ना? कहते हैं हाँ सर बहुत इजी है, कैसे करें इसको? तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा? तो हम कहते हैं सर वैल्यू एडेड मेथड है ये, वैल्यू एडेड मेथड है। जब वैल्यू एडेड मेथड होता है तो हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा ऐसा बनेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट, बात आ रही है ना समझ में, इन सेकेंडरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन सेकेंडरी सेक्टर, ऐसे लिख दे रहा हूँ, मतलब समझ जाना, सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शियरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन टर्शियरी सेक्टर। हो गया? इससे हमारा क्या आएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड आएगा। यहाँ हम कैलकुलेट कर लें इसको, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर 500 है, 500 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन प्राइमरी सेक्टर है 250 प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर है 400 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन सेकेंडरी सेक्टर है आपका 400 ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर है 900 और कंजम्पशन है 400, कंजम्पशन है 400 प्लस टर्शरी सेक्टर पे चलो, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शरी सेक्टर जो है दैट इज 700 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर इज 300, राइट। तो ये कितना आ गया, 250 प्लस 500 प्लस 400, 1150, सही होगा ना, 1150, तो 1150 करोड़। ठीक है, ये आ गया मेरा 1150 करोड़। अब लेकिन व्हाट इज दिस, दिस इज GVA MP एंड GVA MP मीन्स व्हाट, दैट इज दिस इज GDP MP,
एक ही बात है ना, जीवीएमपी बोले जीडीपी एमपी बोले। हमसे पूछ क्या रहे यहाँ, हमसे जीएनपी एमपी पूछ रहा है, तो जीडीपी एमपी को जीएनपी एमपी में कन्वर्ट करना होगा, मतलब डोमेस्टिक को किस में, नेट में, सॉरी नेशनल में। तो जीएनपी एमपी में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे बताओ, क्या ट्रीट करते हैं फिर, एनएफआईए, तो हम कहेंगे जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू, ये आया मेरा 1150 प्लस एनएफआईए कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -20, तो -20 ये हो गया 1130 करोड़, दैट इज आर 1130 करोड़ हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दिस इज इट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। डन। आज ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, जगह नहीं है हमारे पास तो हम यही सॉल्व कर देंगे, छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट सेल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, सेल्स निकालना है हमारे, सेल्स प्लस डेल्टा सेल्स, याद आ गया होगा आप। सब्सिडीज है 200 का, ओपनिंग स्टॉक 100 का, क्लोजिंग स्टॉक 600 का। तो हम जानते हैं कि हम यहाँ क्या कर देंगे, 600 माइनस 100, तो ये हमारा स्टॉक आ गया कितने का, 500 का। चेंज इन स्टॉक आ गया मेरा, यही है ना डेल्टा एस, ये क्या हो गया मेरा, डेल्टा एस हो गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है कितने का, 3000 का। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है 700 का, तो ये मेरा डेप्रिसिएशन आ गया। प्रॉफिट है 750 का। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज गिवन 2000। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, यही हमें निकालना है ना, इज इक्वल टू 2000 गिवन है। और हमें निकालना बेसिकली सेल्स है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सेल्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें चाहिए जगह, मैं इसको हटा देता हूँ और हम यहाँ इसको, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन बालक, तो हम जानते हैं कि NVA नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नॉट प्लस, माय मिस्टेक, सॉरी, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज सेल्स। तो अगर मैं सेल्स का फॉर्मूला लिखूं तो क्या बन जाएगा बताओ, NVAFC, ठीक है, ये इधर गया तो माइनस हो गया, माइनस डेल्टा एस प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इधर आया तो प्लस हो गया, डेप आया तो प्लस हो गया, और NIT भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो NVAFC हमारे पास कितना है, 2000 प्लस, NVAFC हमारे पास 2000 है प्लस चेंज इन स्टॉक हमने अभी देखा था 100 माइनस 600 माइनस 100, यानी कि 500 आ गया, प्लस ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है 3000, तो ये 3000 आ गया, प्लस डेप्रिसिएशन गिवन है 700, तो ये मेरा 700 आ गया, प्लस NIT में सब्सिडी है, टैक्सेस नहीं है, तो सब्सिडी है टैक्सेस नहीं है, तो इसका मतलब 0 माइनस 200 होगा, 0 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस 200, तो यहाँ प्लस ना करके हमें क्या करना होगा, माइनस 200 करना होगा। तो अब देखो कितना आ गया, 2000 माइनस 500 तो 1500 प्लस 3000, तो ये आ गया मेरा 4500 प्लस 7 माइनस 200 मतलब 500, तो ये टोटल कितना आ गया मेरा 5000, है ना, आ गया ना 5000, तो 5000 करोड़ इज आर आंसर, है ना, सिंपल है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, छोटा क्वेश्चन था, राइट। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, डन। आज ये क्वेश्चन नंबर 6 पे
क्वेश्चन में 6 क्या कह रहा है, गिवन द फॉलोइंग डेटा डिटरमिन द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। अब दोनों मेथड से हमें क्या करना है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है ना, पहले एक्सपेंडिचर मेथड से देख लेंगे और फिर नेशनल मेथड से फिर हम इनकम मेथड से देख लेंगे, राइट। सो लेट्स सी दिस, ठीक है। तो अगर एक मेथड से मैं करा दूँ तो दूसरे से खुद से तो कर ही लोगे, आप दोनों को खुद से कर लोगे, है ना, सीधी सी बात है, बहुत आसान है सर ये तो, कोई बात नहीं, एक मैं करा देता हूँ, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड को उठा लो, पहला वाला। क्या कह रहा है एक्सपेंडिचर मेथड, क्या कह रहा है एक्सपेंडिचर मेथड, कहाँ जाएंगे हम, तो हम कहते हैं सर अगर एक्सपेंडिचर मेथड है तो लेट अस फाइंड, तो अपन क्या करेंगे, वी विल हैव टू फाइंड जीडीपी एमपी, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना, वही ग्रॉस एनडीपी एमपी, इसको कर लेना है एनडीपी एमपी। तो अब अगर मैं एनडीपी एमपी पे जाता हूँ तो नाउ टेल मी कि क्या बन सकता है हमारा फॉर्मूला, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है ना, ये रहा 1000। फिर हमारे पास है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो आ गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आ गया ना जी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, है ना। देन आफ्टर वी हैव द नेट डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये देखो 385, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ गया, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक है, ओके। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स गिवन, तो आ गया मेरे पास नेट एक्सपोर्ट्स, तो ये दे देगा मुझे एनडीपी एमपी, ओके। तो क्या होगा देखो, 1000 प्लस 550 प्लस नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज 385 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 15, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1920 करोड़, 1920 करोड़, राइट। तो यहां तक आ गए। अब एनडीपी एमपी पे आ गए तो क्या कर लेने गए, तो हम कहते हैं सर डोमेस्टिक को नेशनल में, या सीधा सीधा एनएनपी एफसी पे भी जा सकते हैं, स्टेप बाय जाएं तो क्या होगा, तो हम कहते हैं सर पहले आप एक काम करो कि डोमेस्टिक को क्या कर दो, नेशनल कर दो, मार्केट प्राइस पे ही रहने दो। तो अगर मुझे डोमेस्टिक को नेशनल करना है और मार्केट प्राइस पे ही रहना है, आप मुझे बता सकते हो आप करना क्या है, इसमें आपको क्या करना होगा। आप कहते हैं सर इसको आपको NFIA से ट्रीट करना होगा, इज इक्वल टू 1920 करोड़ का मेरा क्या है, एनडीपी एमपी है, तो प्लस कर दिया हमने NFIA, सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -10, तो प्लस -10, ये आ गया 1910 करोड़, ये आ गया मेरा NNP MP 1910 करोड़ का। बट हमारे को क्या निकालना है, हमारे को फाइनली चाहिए NNP FC, फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, है ना। तो फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, अब NIT से ट्रीट कर देंगे ना, है ना, NIT से ट्रीट कर देंगे ना, हमें दोनों चाहिए था ना, ठीक है। तो NNP MP है माइनस NIT, माइनस होगा माइनस NIT, तो 1910 माइनस NIT कितना है मेरा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 60, है ना, और सब्सिडी नहीं है, तो -60, तो कितना हो गया ये 1850 करोड़। ये आया मेरा किस मेथड से, ये आया मेरा एक्सपेंडिचर मेथड से 1850 करोड़। इनकम से भी उतना ही आना चाहिए, डन। अब आते हैं इनकम मेथड से, राइट। अब चलते हैं सेकंड में, आपने तो कहा था नहीं करोगे, कर ही लो। इनकम मेथड क्या लेके आओगे,
एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे फॉर्मूला लिख लो पहले, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू, यही होता है ना। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है 600, तो 600 प्लस रेंट कितना है, रेंट है 200 प्लस 200 प्लस इंटरेस्ट है 310 प्लस मिक्स्ड इनकम है 350, तो ये आ गया 350, 600 200 310 और 350, है ना। प्रॉफिट छोड़ ही दिया हमने, तो पहले प्रॉफिट को ऐड कर दो ना। प्रॉफिट कितना है 400, ये रहा प्रॉफिट प्लस 350। अब इसको देख लेते हैं कितना होता है। तो 600 प्लस 200 800 रुपये हो गए, 800 प्लस 400 1200 हो गए, 1200 प्लस 300 1550 हो गया, प्लस 310 कितना हो गया 1860 करोड़, है ना। ये आ गया मेरा एनडीपी एफसी। अब नेशनल इनकम पूछा है, तो अब इस डी को क्या करना होगा, एन में बाकी फैक्टर कॉस्ट पे ही है, तो हम एनएनपी एफसी पे जाना होगा हमें। तो एक ही चेंज है, नेट और डोमेस्टिक में हम जानते हैं एनएफआई को ट्रीट करते हैं, तो एनडीएफसी एनडीपी एफसी प्लस एनएफआईए, एनडीपी एफसी है 1860 करोड़ प्लस एनएफआईए कितना है, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड है -10, तो ये हो गया 1850 करोड़ इज आर आंसर, 1850 करोड़। क्वेश्चन में ऐसा था ना, उसमें सेकंड पार्ट को कर दीजिए, करके चेक कर लेना कि बराबर आंसर आना चाहिए, है ना। So this is all about your first chapter. So Balak, we are done with the first chapter of your, first chapter, that was national income accounting. In next session, we will start with the Keynesian, right? तो देखते हैं उसको, बहुत सिंपल चैप्टर है वो भी, इसको एक बार अच्छी तरह से कर लेना, और जो शीट है उसके सारे क्वेश्चंस को एक बार लगा लेना, सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर के भी क्वेश्चन हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आए तो डोंट हेजिटेट टू आस्क, है ना, बता दीजिएगा। हालांकि बहुत सिंपल चैप्टर है, इससे ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं। आप 12th क्लास से ही इसको पढ़ रहे हैं, आपने इसको कई बार पढ़ा हुआ है, राइट। तो इन नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2। ओके, बाय, टेक केयर।